जब भारत रूस की दोस्ती बढ़ी तो सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को हुई। वही अमेरिका जो कहता था कि हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन अब वही भारत को याद दिला रहा कि चीन के खिलाफ सिर्फ वही खड़ा था, भारत के साथ रूस नहीं। और उसने एक बार फिर भारत रूस के रिश्ते में खटास डालने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका भारत रूस की दोस्ती से क्यों डर रहा है, और क्या अमेरिका ने यह मान लिया है कि भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल रूस पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने सोचा कि पूरी दुनिया उसके साथ हो गई, लेकिन हो गया उल्टा। और फिर भारत के दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत और रूस के रिश्ते पर सख्त टिप्पणी कर दी। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा, भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस उसके बचाव में आएगा। अमेरिका किसी भी देश को रूस के केंद्रीय बैंकों के साथ वित्तीय लेन देन करते नहीं देखना चाहता। अमेरिका ऐसे तंत्र नहीं देखना चाहता जो रूबल को आगे बढ़ाने और डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली को कमजोर करने का काम करे। वर्तमान में भारत का रूस से ऊर्जा यानी तेल गैस आयात किसी तरह के अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत गैर भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता को कम करने के तरीके खोजे। अमेरिका कुछ चीजें नहीं देखना चाहेगा। रूस से भारत का आयात तेजी से बढ़ रहा, ये ऊर्जा और दूसरे निर्यात से संबंधित है। अमेरिका इस तरह के सौदों को फिलहाल प्रतिबंधित कर रहा। वे यहाँ प्रतिबंधों के बारे में बताने, साझा संकल्प व्यक्त करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मित्रता की भावना से आए हैं। ये उन देशों के लिए भी सलाह है जो प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को तय करने में दलीप सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दलीप सिंह ऐसे समय भारत आ रहे हैं जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। उनके दौरे पर रूस पर लगे प्रतिबंधों के दौरान तेल खरीद सहित द्विपक्षीय व्यापार के लिए 1 रूबल और रुपए के भुगतान को लेकर एक तंत्र बनाने पर चर्चा हो सकती है। अभी हाल ही में रूस ने कच्चे तेल पर भारी डिस्काउंट के बाद कोयले को लेकर भी भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया था और दुनिया को बता दिया था कि यारी कैसे निभाई जाती देख लो। कोयले का इस्तेमाल खासतौर से स्टील इंडस्ट्री में लोहा पिघलाने के लिए होता है और भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा भी कर दी गई थी। भारत के जो स्टील मिनिस्टर है रामचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा था कि सरकार रूस से कोकिंग कोल का आयात दुगना करने की योजना बना रही है। भारत ने अभी तक 4.5 मिलियन टन कोकिंग कोल का आयात रूस से किया। रूस से खरीदा गया करीब 1.06 मिलियन टन कोकिंग कोल अभी रास्ते में है, जो इस महीने के अंत तक भारत पहुंच सकता है। जनवरी 2020 के बाद भारत ने पहली बार रूस से कोयले के आयात में इतना भारी इजाफा किया है। खैर, रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका सहित तमाम देशों ने उस पर तमाम प्रतिबंध लगाए। यूएस चाहता है कि सभी देश उन प्रतिबंधों का समर्थन करें। अमेरिकी राष्ट्रपति भी यही चाहते हैं कि भारत खुलकर इन मुद्दे पर बोले और रूस की आलोचना करे। हालांकि भारत अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। यही बात अब अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति बाइडेन को अखर रही है।